हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में जो कि कल पूरे स्टॉक मार्केट को यहाँ पे हिला सकते हैं। देखा जाए तो एक ही स्टॉक है, बट दूसरा भी स्टॉक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि शायद से आप लोग यहाँ पे भूल चुके होंगे। अगेन कहना चाहूँगा, सिर्फ स्टॉक के नाम के ऊपर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को हाईलाइट करके यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों के कुछ डाउट भी रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या हम लोगों ने होल्ड करना चाहिए, अगर वैसा हुआ तो क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए। एंड हमेशा की तरह मैं आपको कोई रिकमेंडेशन तो दूंगा नहीं, बट ये स्टॉक मेरे पास है तो मैं क्या करने वाला हूँ, उससे रिलेटेड लॉजिक क्या है और ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी बातें एक ही वीडियो में आप लोगों को समझ में आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करेंगे तारीख से। यस, तारीख मतलब आज के दिन आप सभी लोगों को पता है 7 तारीख है एंड कल है फ्राइडे, राइट। इस हफ्ते का आखिरी दिन मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें 8 तारीख। 8 जनवरी आप सभी लोगों को पता है किस चीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके आना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट का सिलसिला चालू है, बट एक्चुअल में रिजल्ट हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे न्यूज़ चैनल के ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई किसी कंपनी का रिजल्ट आप लोगों ने देखा एकदम धूमधाम से ऐसे दिखा है, कोई भी नहीं। बट कल आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट एक्चुअली सीरीज इसका स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है, क्योंकि टीसीएस कल अपने रिजल्ट यहाँ पे सबके सामने यहाँ पे पेश करने वाला है। बस इतना ही। दोस्तों, बस इतना ही नहीं है, जैसे मैंने कहा ये फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट होता है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कल का दिन ये सबसे ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि आप सभी लोग पता है रिजल्ट के दिन ही तो पता चलेगा कि एक्चुअल में कंपनी कर क्या रही है। सब कुछ उनका अकाउंट्स चेक हो जाता है, उसके ऊपर साइन हो जाता है एंड वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। इसके पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका था, जो चीज़ें स्टॉक मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर हल्के में ले लेते हैं, जैसे कि रिजल्ट के दिन क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा रिजल्ट का ही दिन था जहाँ पे डीएचएफएल जैसी कंपनी हम लोग को नीचे जाती हुई देखने को मिली। येस बैंक की जो पूरी पोल थी वो हम लोग को रिजल्ट के दिन ही खुलते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पे येस बैंक के जो पुराने जो प्रमोटर थे राणा कपूर एंड उनके अंडर का मैनेजमेंट, उन्होंने प्रोविजनिंग छुपा के रखी थी। लोन जिनको दिया था वो वापस आया ही नहीं था, वो भी उन्होंने दिखाया नहीं था एनपीए। एंड रिजल्ट के दिन ही ये सब कुछ क्लियर हो गया था कि उन्होंने ये सब कुछ क्या किया है, हाइड किया है। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, रिजल्ट का दिन बिल्कुल भी यहाँ पे मिस नहीं करना है। एंड कल टीसीएस के रिजल्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। बट जैसे मैंने कहा कि टीसीएस के रिजल्ट रहेंगे, बट नज़र किसकी रहेगी? दोस्तों, नज़र रहेगी उनके सारे कॉम्पिटिटर्स की। मतलब कॉम्पिटिटर मतलब आईटी सेक्टर की, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, राइट, माइंडट्री हो, इन्फोसिस हो, एक्सेल टेक्नोलॉजी हो, एलएनटी इन्फोटेक हो, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं क्या गजब के भागे आईटी स्टॉक, राइट। क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने लॉजिक भी बताया था, अभी आप सभी लोग अपने रिलेटिव्स में भी देख सकते हो, राइट। अपने आजू बाजू भी चीज़ें अगर चेक करोगे तो मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कितने सारे लोगों के बिजनेसेस है वो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट किए, तो वो ऐसे ही थोड़ी ना शिफ्ट होंगे, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना पड़ता है। तो इन कंपनीज़ को जो बिजनेस है वो ज़बरदस्त यहाँ पे मिल चुका है एंड आज भी ये कंपनी ज़बरदस्त यहाँ पे कामकाज कर रही है। एंड कोविड कितना भी बढ़े इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इनका काम है, तो घर पे बैठ के आराम से ये कंपनी अपने काम को अंजाम यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब अमेरिका में भी कोई काम रहेगा तो आप इंडिया में भी बैठ के आराम से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। दोस्तों, जरूर कह सकते हैं कि सिर्फ टीसीएस के कल रिजल्ट है, बट ये पूरा आईटी सेक्टर कल क्या होने वाला है, यहाँ पे हिलने वाला है। मतलब अगर टीसीएस के नंबर एज पर द एक्सपेक्टेशन आ जाते सो टीसीएस तो जरूर भागेगा। एंड ये भागता है मतलब मैं सीधा कहना चाहूँगा ये 100, 150, 200 पॉइंट की जंप दिखाता है। बट अगर एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आए तो यहाँ पे गिरावट भी होगी, राइट। तो अभी हम लोग आगे क्या करें, अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए एंड अगर आए तो वही मैं कहना चाहूँगा, बहुत ही शांति से बात को सुन लेना। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं आज के दिन टीसीएस का जो नंबर्स रहेंगे उसके पहले स्टॉक कैसे परफॉर्मेंस करे आप देख सकते हैं। ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्या दिखा रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। मतलब अभी रिजल्ट आ गया ना, किसी को पता नहीं कल क्या होगा, अच्छा आएगा खराब आएगा, देख लेना। कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है स्टॉक में, बिल्कुल शांत तरीके से है एंड कल भी यही रहेगा। मतलब रिजल्ट आने से पहले स्टॉक एकदम एक कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं, ऐसे पॉइंट के इसमें चलता रहेगा, 1% के आसपास रहेगा। एंड रिजल्ट अच्छे आ गए तो जंप, नहीं तो नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। टीसीएस की बात करें तो 3000 का लेवल क्लियर कट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो फॉर्मेलिटी एक बार कर लेते, 7 जैन यहाँ पे 42% की डिलीवरीज, मतलब रिजल्ट के पहले एक दिन यहाँ पे डिलीवरीज हम लोग को अच्छी खासी डिसेंट उठाते हुए देखने को मिल रही है। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं मेन आर्टिकल के ऊपर एंड यहाँ पे जो उनके दिसंबर क्वार्टर की जो अर्निंग है वो सीज़न हम लोग को लार्ज कैप के साथ शुरुआत होते हुए देखने को मिलने वाले फ्राइडे जनवरी 8, ये ठीक है, ऑलरेडी मैंने कवर किया था। हम लोग मेन आ जाएंगे। यस, अभी हम लोग आते हैं कि इनके रिजल्ट से रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेशन है। आप देख सकते हैं बैक ऑफ
स्ट्रॉन्ग डिमांड इन अ क्लाउड एडॉप्शन। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बड़े बड़े इनके डिजिटल डील्स भी हुए थे। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की भी बात करें वो भी उनको मिला था। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ के देखें तो इनका जो परफॉर्मेंस रहेगा, आप देख सकते हैं टाटा ग्रुप कंपनी इज़ लाइकली टू पोस्ट रोबस्ट परफॉर्मेंस। रोबस्ट मतलब अच्छा परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस, डिसेंट परफॉर्मेंस। किसके लिए? Q3 की यहाँ पे बात हो रही है। किससे प्रति? इनको बहुत सारा यहाँ पे कामकाज मिल चुका है, बिजनेस मिल चुका है, जो कि मैंने भी बहुत बार वीडियो बनाया है। इन्फोसिस हो, TCS हो, HCLTech हो, विप्रो हो, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों को मिले। L&T इन्फोटेक हो, LTTS हो, ये सारे दिग्गज IT स्टॉक्स को क्या मिले? बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसी के चलते यहाँ पे इनका रेवेन्यू में भी ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है, प्रॉफिट में भी यहाँ पे ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। सो अगर आप लोग हर किसी चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करोगे तो आप लोगों को ग्रोथ का ही एक्सपेक्टेशन देखने को मिलेगा। एंड सबसे खास बात आप देख सकते हैं, बोर्ड विल ऑल्सो कंसिडर द डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड इंटरिम डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पहले नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली डिविडेंड देंगे, बट 99.9999% ये आप लोगों को डिविडेंड ज़रूर देंगे। उसका डेट भी आते हुए देखने को मिला है। अभी कितना देंगे वो हम लोग को कल यहाँ पे पता चल जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि 3000 का शेयर है मतलब 300 का डिविडेंड मिलेगा। आप सपने में हो। डिविडेंड रहेगा शायद से 100 नहीं बोल रहा हूँ, मे बी 10 रुपये के आसपास, 10-15 रुपये के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। या फिर कभी कभी स्पेशल डिविडेंड भी बड़ा कंपनी की ओर से आ जाता है अगर कंपनी का बिजनेस बहुत ही गजब का हो गया होगा तो। हालांकि हम लोग इसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं कर सकते, कंपनी को जो ठीक लगे वो वहाँ पे कर सकती है। एंड इंटरिम डिविडेंड है मतलब बोर्ड ने यहाँ पे बोल दिया तो उसके ऊपर फर्दर किसी का भी अप्रूवल यहाँ पे लगने वाला नहीं है। सो अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप देख सकते हो दूसरा भी कंपनी है। जैसे मैंने कहा ये तो हम लोग TCS की ही बात करें। सो हम लोग पहले अगर हम लोग बात करें, ये देखिए अगर TCS के रेवेन्यू की बात करें तो बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्स्टेंट हम लोगों को परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकती है। करेंसी के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो राइट, जंप की अगर हम लोग बात करें तो 2.4% से लेके 4% के आसपास यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बाकी ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें सो वो भी 3 से लेके 4.5% के आसपास डॉलर रेवेन्यू के ग्रोथ की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा रही है। कोई भी नंबर अगर आप लोग देखोगे तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये अप होने चाहिए। ये देखिए सारे एक्सपेक्टेशन है 3 से लेके मतलब 3.5 से लेके 5% तक ईयर ऑन ईयर जंप होना चाहिए। राइट, किससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ? रेवेन्यू ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ रुपी। सो उसी के साथ साथ अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो वहाँ पे भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जंप होनी चाहिए लगभग 2.5% से लेके 4.25% के आसपास। सो हर एक इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि यहाँ पे जो ग्रोथ है TCS का ईयर ऑन ईयर बेस Q3 का जो नेट प्रॉफिट वो लगभग 3 से लेके 8% तक हम लोग को जंप होते हुए देखने को मिल सकता है। ये क्या किया जा रहा है? एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है। अभी इसके नीचे अगर यहाँ पे जाता है तो शायद से क्या हो जाएगा, TCS के जो नंबर्स रहेंगे वो पसंद नहीं आएंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सो दोस्तों ये मेन डेटा है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। एंड हेडलाइंस के फॉर्म में भी आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो यही चीज़ देखनी हम लोग को, क्या इनका जो प्रॉफिट है वो 8% तक बढ़ता है कि नहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें। एंड रीज़न भी उन्होंने यही बताया कि क्लाउड का एडॉप्शन किया है, लार्ज डील यहाँ पे कंपनी ने जीती है, इसीलिए मे लिखा है, मतलब पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे हो रही है। एंड CC की भी बात करें अप टू 4% CC रेवेन्यू ग्रोथ का भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन है। एंड जो कॉमेंट्री भी रहेगी यहाँ पे वो भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहनी चाहिए। मतलब आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है इससे रिलेटेड भी जो मैनेजमेंट रहेगा वो बात करने वाला है, उससे रिलेटेड भी सबकी नज़र यहाँ पे TCS के ऊपर, यहाँ पे उनके मैनेजमेंट एंड उनके कमेंट्री के ऊपर यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। सो दोस्तों सबसे पहला कोई स्टॉक रहेगा तो वो TCS रहेगा। एंड ये तो निफ्टी 50 वाला स्टॉक है, अच्छा खासा वेटेज भी है राइट। एंड पूरे IT सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर इसके नंबर अच्छे तो बाकी स्टॉक्स में भी तेज़ी आएगी। जैसे कि एसेंचर के नंबर अच्छे आए थे, US की दिग्गज IT, तो बाकी स्टॉक IT वाले भागने शुरू किए थे। तो वैसे ही अगर TCS ने अच्छे नंबर दिखा दिए तो TCS तो भागेगा, रिजल्ट उनका रहेगा, बट इन्फोसिस, विप्रो वो भी तेज़ी दिखाना यहाँ पे हम लोग को ज़रूर मतलब देखने को मिल सकता है। अभी सवाल आ जाता है मेन सवाल, मतलब कि अगर TCS के नंबर एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आए तो क्या, तो स्टॉक थोड़ी ना बर्बाद होगा। ये मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ और ये मैं कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा हूँ। आप जाओ TCS के जो क्वार्टर के पुराने नंबर्स थे, मेरे वीडियोस जाके देख लेना। बीच में ऐसा हुआ था कि TCS के जो नंबर्स थे एज पर द एक्सपेक्टेशन आ ही नहीं रहे थे, तो क्या हुआ? कुछ नहीं, स्टॉक कंसल्टेशन फेज में चला गया। मतलब 3-4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए एक ही दायरे में था, मतलब 3000, 3200, वापस 3000, 3100, इसी दायरे में चल रहा था। तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर होगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ इतना देखना होता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। एंड टाटा जैसी कंपनी में ये चीज़ मतलब हम लोग कह सकते हैं कि गड़बड़ी वाली तो कोई चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि TCS के नंबर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आ गए तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। इन द केस नहीं भी आते हैं
राइट, जिसके चांसेस थोड़े कम है, बट अगर नहीं भी आते तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप बर्बाद हो गए। तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट ये बात मैं किसके लिए बनाता हूँ, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी अभी टीसीएस में एंटर किया है। कुछ लोग हैं जैसे उन्होंने 3,000 पे एंट्री की है, राइट, तो वो अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो सडनली बोलेंगे चलो बेच लेते। तो ऐसे लॉस में नहीं बेचना होता है, फटाफट डिसीजंस नहीं होते कि आपको क्या लगता है कल रिजल्ट अगर खराब तो टीसीएस कल ताला लगा देंगे, बंद हो गया सब कुछ, तो ऐसा नहीं होता है। वो फ्यूचर में ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस देगा। एंड ये हमेशा याद रखना, मैं आज तक का रिकॉर्ड मैंने देखा है, मतलब 10 में से 8 बार ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तब वो फुलफिल ही नहीं होती है। कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारा डेटा रहता है ना। तो वैसे ही है कि आप कितना भी देख लो, एंड अगर इतनी उम्मीदें रखोगे तो प्रॉब्लम तो होगी। तो वैसे ही ये टीसीएस का प्रॉब्लम नहीं, ये विप्रो के साथ भी होता है, और सबसे ज़्यादा तो इन्फोसिस के साथ होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कि इतना ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कमेंट्री अच्छी होनी चाहिए। लास्ट टाइम तो उन्होंने अवॉइड ही कर दिया कमेंट्री। तो ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे होती रहती, बट स्टॉक है ना टॉप पे, तो ये कॉन्फिडेंस आप में लोगों में रेज होना चाहिए। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस रेज हो जाएगा, आप आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलोगे। बायबैक के वक्त भी मैंने यही कहा था कि 3,000 तक आ जाएगा, आप देख लेना। सो वैसे ही कि रिजल्ट टेम्पररी बेस के लिए आप लोगों को लगेगा अरे नीचे आ गया करके, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कल नीचे जाएगा 2,800 तक फॉर एग्जाम्पल, तो आप बेचने की बात करोगे तो आप फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने, ट्रेडर्स के हिसाब से मैं बात कभी नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई ज़्यादा गारंटी नहीं होती है। सो टीसीएस कल पूरे बाजार को तो हिलाएगा, एंड उसी के साथ साथ एक पेनी स्टॉक या दोस्तों ऊर्जा ग्लोबल। आज तक हम लोग को ऊर्जा ग्लोबल गजब का ये भागते हुए देखने को मिला, एंड उसके पीछे की वजह भी मैंने आप लोगों को बताई थी। यस दोस्तों, राइट इशू से रिलेटेड उसका प्राइस कितना रहेगा, सबसे पहले क्या राइट इशू ये लाएंगे कि नहीं, उसका साइज़ क्या रहेगा, उसके बाद प्राइस की हम लोग बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड भी कल 8 तारीख को ही फैसला होने वाला है, एंड वो भी लेटर मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, शायद से आप भूल गए होंगे, मैंने भूला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेटर मैंने आपको दिखाया था, एंड यहाँ पे तारीख किधर तो थी, यस आप देख सकते हैं फ्राइडे जनवरी 8, और 11 बजे इनकी मीटिंग है। सो हम कह सकते हैं 11 बजे के बाद ये शुरुआत होगी, 12, 1, 2 बजे के आसपास इसका डिसीजन आ जाएगा। अगर ऊर्जा ग्लोबल में लोअर सर्किट लग गया तो समझ लेना कि राइट से रिलेटेड जो बातें थी वो कैंसिल हो गई है, एंड अगर ये भाग ही रहा है तो समझ लेना कि शायद से इनके फेवर में डिसीजन आ गया है। अभी इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है कि राइट का डिसीजन होगा कि नहीं। आप देख सकते हैं टू कंसिडर एंड डिस्कस, किससे रिलेटेड, टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू व्हाट, राइट इशू, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो यही कहना चाहूँगा कि कल ये जो चीज़ है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ये डिपेंड करता है कि आगे क्या होगा, राइट। तो मेरे हिसाब से हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, एंड अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग पर्पज से ली है, सो सबसे पहले अपना एक ही काम होता है, वो होता है कैपिटल को सेव करना। मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, अगर किसी ने 3 रुपये पे एंट्री लिया होगी, आज स्टॉक चल रहा है 7 रुपये, पकड़ लेना, तो पहले 3 रुपये को सेव करो, ऊपर का 4 रुपया बाजार में छोड़ दो। चलो आपको प्रॉफिट भी चाहिए तो 4 रुपये पे प्रॉफिट बुक कर लो, मतलब 3 रुपये आपका कैपिटल भी आ गया, 1 रुपये का प्रॉफिट भी मिल गया, रिमेनिंग 3 रुपया बाजार में छोड़ दिया। ये सेफ तरीका होता है, राइट। इससे ऊपर भी मार्केट जा सकता है, स्टॉक जा सकता है, बट जब आप लोग डेली में पड़ जाते हो कि क्या करे क्या ना करे, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, जहाँ पे आप लोगों को सुरक्षित भी रहोगे, एंड आप आगे अपॉर्चुनिटी भी नहीं खोगे, जिससे रिलेटेड वीडियो मैंने संडे को ही बना लिया था। सो देख लेते हैं ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड कल क्या न्यूज़ आती है, क्योंकि ऐसे न्यूज़ तो हमारे हाथ में नहीं रहते। आज अगर आप देखोगे तो बहुत उटक पैटक हम लोगों को देखने को मिली, पहले नीचे देन, ये तो ऑपरेटर की चीज़ें रहती है, इतना तो रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता, राइट। तो यही कहना चाहूँगा, कल ये न्यूज़ आएगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो ऊर्जा ग्लोबल अगेन कहना चाहूँगा, बहुत बड़ी क्वांटिटी कभी फंसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसमें कोई, ये देखिए आज ही 7 जनवरी 52 एक हाई तक आ चुका है। इसी न्यूज़ के कारण इतनी जंप क्यों है, न्यूज़ के कारण है। अगर नहीं हुआ तो ऑब्वियसली लोअर सर्किट भी एक्सपेक्टेशन आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। सो देख लेते हैं कि कल यहाँ पे ऊर्जा ग्लोबल एंड उसी के साथ साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दिग्गज शेयर टीसीएस, ये दोनों स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में रहेंगे। ऊर्जा ग्लोबल तो एक पेनी स्टॉक है, बट स्टिल हम तो फोकस ज़रूर रखेंगे, एंड टीसीएस के ऊपर तो कल आप देख सकते हैं पूरे न्यूज़ चैनल में भी उसी की चर्चा रहेगी। सो मैं तो हमेशा की तरह एक ही कंक्लूजन कहना चाहूँगा, ऊर्जा ग्लोबल से रिलेटेड मैंने आपकी बात बता दी, एंड टीसीएस में तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ इतना ही देखने का, कोई फ्रॉड तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। रिजल्ट अप डाउन यहाँ पे होते रहते हैं। सो यही मेरी तरफ से जो अपनी बातें मैंने आपको बोल दी है। सो फाइनल डिसीजन एज यूजुअल मैं आप ही के ऊपर छोड़ना पसंद करूँगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।